ड्रामा सीरियल मायरी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आयशा और समीना भाभी दोनों अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए फैसला कर लेती हैं कि वो हरगिज़ फाखिर और रैनी की शादी नहीं होने देंगी। ज़हीर की बहन समीना इन दोनों भाभियों की बातें सुनकर अपने भाई के कान भरने के लिए उनके कमरे में आ जाती है और कहती है कि भाई आप एनी और फाखिर का निकाह कैसे कर सकती हैं जबकि ये दोनों रजामंद नहीं हैं। ज़हीर कहते हैं कि साइका बहन आप परेशान नहीं हो, इन दोनों के रिश्ते के लिए अगर ये दोनों भाभियां मानती हैं तो ठीक है, वरना अपने घर को चली जाएं, मुझे कोई मसला नहीं है। ये सुनकर ज़हीर की दोनों बहनें साइका और फहमी दोनों की ईद बन जाती है। वो तो चाहती ही ये है कि दोनों भाभियां इस घर से निकल जाएं। आयशा अपनी मासूम सी बच्ची एनी की हरगिज शादी नहीं करना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि वो अपने खिलौनों से खेलने वाली बच्ची की शादी करके उसके मुस्तकबिल को खराब कर। एनी को बिल्कुल भी मालूम नहीं होता कि घर में किसके निकाह की तैयारियां चल रही हैं। एनी इसी कश्मकश में मुब्तला होती है कि उसे मालूम हो जाए कि घर में क्या चल रहा है। आखिरकार एनी की माँ आयशा एनी को बता देती है कि तुम्हारे निकाह की तैयारियां चल रही हैं। ये बात बताते हुए आयशा भाभी खुद परेशान हो रही होती है। वो सहमी हुई बैठी होती है और एनी एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि मेरे बाबा मेरे लिए फैसला कैसे कर सकती हैं। आयशा कहती है कि मैं पढ़ लिख कर मामा आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं ये निकाह हरगिज नहीं करूंगी। आयशा कहती है कि बेटा तुम्हारे बाबा ये बोझ अपने सर से उतार कर फेंकना चाहते हैं। एनी कहती है अगर ऐसा है तो आप और मैं ये घर छोड़कर कहीं चले जाते हैं, हम इस घर में नहीं रहेंगे। एनी और इसकी माँ दोनों निकाह से बचने के लिए घर छोड़कर जाने लगती हैं। घर जैसे ही वो छोड़कर जा रही होती हैं तो एनी की दादी इन दोनों को जाते हुए देख लेती है और वो ज़हीर को शिकायत लगा देती है। यूं इन दोनों माँ बेटी को जबरदस्ती घर में कैद कर लिया जाता है क्योंकि फाखिर और एनी के निकाह का टाइम करीब आ चुका है। आयशा अपनी बेटी के लिए आंसू बहा रही होती है लेकिन वो कर भी क्या सकती है। वो तो खुद बोझ बनकर इस घर में रह रही है क्योंकि उसका तो अपना ही शोहर उसे अच्छा नहीं समझता है। आने वाले एक साथ की मुकम्मल कहानी में आप सभी लोग देखेंगे कि फाखिर और रैनी दोनों का निकाह करवा दिया जाता है। इन दोनों का निकाह पूरे ख़ानदान पर भारी पड़ने वाला है क्योंकि फाखिर के दिल में कोई और बस्ती है, वो अपनी क्लास फेलो को पसंद करता है। एनी भी इस निकाह पर खुश नहीं थी क्योंकि वो एजुकेशन हासिल करके कुछ न कुछ हासिल करना चाहती थी। वो अपनी माँ को वो खुशियाँ देना चाहती थी जो उसका बाप उन्हें नहीं दे पाया था। एनी और फाखिर का निकाह तो हो जाता है लेकिन इन दोनों की ख्वाब अधूरे रह जाते हैं और इन दोनों की दादी का ख्वाब पूरा हो जाता है। वो तो चाहती ही ये थी। फाखिर और एनी के निकाह के पहले दिन इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। दोनों की हाथापाई शुरू हो जाती है। दोनों को लड़ाई झगड़ा देख कर ज़हीर भी परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं तो सोच बैठा था कि शायद फाखिर सब संभाल लेगा, ये एक समझदार बच्चा है। फाखिर अपनी शादी के बाद भी मासूम बच्चों की तरह बैठा गेम खेल रहा होता है। फाखिर का बाप उसे देख लेता है और उसे कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें गेम खेलते हुए ना पाऊँ, अब तुम्हारी उम्र ये नहीं रही कि तुम गेम खेलो। फाखिर अपने बाप का ये फैसला सुनकर आगे से अकड़ने लगता है क्योंकि फाखिर के दिल में ये गुस्सा है कि उसके दिल में कोई और लड़की बस रही थी और उसकी ज़बरदस्ती एनी के साथ शादी क्यों करवा दी गई है। फाखिर का इस तरह का रवैया देखकर ज़हीर फाखिर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है। फाखिर के साथ ये सलूक देखकर सारे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि वो फाखिर की फेवर में बोल रहे होते हैं। तो क्या है कहना आप लोगों का इस बारे में, क्या फाखिर अपने एक्स गर्लफ्रेंड को भूल पाएगा या नहीं, या फिर फाखिर एनी को ही सही मानों में एक्सेप्ट कर लेगा? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर अच्छी और नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं मिलूंगी आपसे किसी अच्छी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।